हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के यूट्यूब चैनल वीडियो में पॉरीफेरा फाइलम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रोटोजोआ के क्या सामान्य लक्षण होते हैं, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कैसा होता है और प्रोटोजोआ के जो इम्पोर्टेंट्स एनिमल है उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज फैलाई जाती है। आज देखते हैं पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को देखते हैं। इनको सर्वप्रथम लेमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने इनकी स्थानबद्धता एवं पौधों के आधार पर इनको ज़ूफाइटा में विभाजित किया था। ज़ूफाइटा में विभाजित किया था। इसमें किया था विभाजित इसमें किया था ज़ूफाइटा में किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। इनकी स्थानबद्धता और पौधों के आधार पर पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनको किस संघ में रखा गया था? ज़ूफाइटा में रखा गया था। दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ग्रांट। इस वैज्ञानिक ने पॉरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंज जंतु कहा और इसे पॉरीफेरा संघ नाम दिया। पॉरीफेरा फाइलम नाम दिया। पॉरीफेरा संघ नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया था? पॉरीफेरा नाम दिया था। लेमार्क ने इनको स्थानबद्धता के आधार पर, पौधों के आधार पर ज़ूफाइटा में विभाजित किए। अब देखते हैं पॉरीफेरा के सामान्य कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो पॉरीफेरा के सभी जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य लक्षण कहा जाता है। देखते हैं इस संघ के अधिकांश जंतु कैसे होते हैं। समुद्रीय जलीय होते हैं। लेकिन कुछ जंतु जो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, अर्थात एलवण जल में पाए जाते हैं। कुछ जंतु है जो एलवण जल में पाए जाते हैं। एलवण जल में पाए जाते हैं। वो कौन सा होता है? स्पॉन्जिला। एलवण जल में पाया जाता है वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला नामक एक स्पंज होता है जो केवल एलवण जल में ही पाया जाता है। अगला कैरेक्टर देखते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात सेडिमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सभी सेडिमेंट्री होते हैं। पॉरीफेरा संघ के जंतु कैसे होते हैं? एकल होते हैं, निभही होते हैं, सॉलिटरी एवं कॉलोनियल प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिटरी, कॉलोनियल युक्त भी होते हैं। इनमें सम्मति दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? या तो ये असम्मति दर्शाते हैं या असम्मति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रोटोजोआ संघों में असम्मति पाई जाती है। इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, या तो एसिमेट्रिकल होते हैं या स्फेरिकल सिमेट्रिकल्स होते हैं। असम्मति रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। देखते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
प्रोटोजोआ में अपन ने देखा था उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, एसेल्युलर प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेल्यूलर लेवल का पाया जाता है, अर्थात कोशिकीय स्तर प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोफोरिफेरा के सदस्य द्विस्तरीय होते हैं। इनका शरीर कैसे अवस्था होता है, द्विस्तरीय होता है, जो दो स्तरों में विभाजित होता है। बाहरी द्विस्तरीय होता है, अर्थात दो स्तरों में बटा होता है। फर्स्ट स्तर जो बाहरी होता है उसे पीनेपोडा बाहरी स्तर को पीनेपोडर्म कहते हैं। बाहरी स्तर को पीनेपोडर्म कहते हैं। पीनेपोडर्म कहते हैं, जिसे पीनेकोसाइट्स सेल से बनी होती है। पीनेकोसाइट्स नामक सेल्स से बनी होती है। यह बाहरी स्तर होता है जो पीनेपोडर्म कहलाता है और पीनेकोसाइट्स नामक सेल से बनी होती है। दूसरा स्तर है जिसे कोएनोडर्म्स कहते हैं। कोएनोडर्म्स कहते हैं। द्वितीय स्तर जो होता है, आंतरिक स्तर होता है, उसे कोएनोडर्म्स कहते हैं। ये कोएनोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनी होती है। इससे निर्मित होती है, कोएनोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनी होती है। द्विस्तरीय होते हैं और दोनों स्तर अलग अलग पाए जाते हैं। पोरिफेरा के सदस्यों में मुख्य लक्षण होता है वह छिद्र युक्त होते हैं। छिद्र युक्त शरीर पाया जाता है। छिद्र युक्त शरीर पाया जाता है। दो छिद्र इसकी बॉडी पर पाए जाते हैं, जिसे ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम छिद्र कहलाते हैं। ऑस्ट्रिया छिद्र बॉडी पर पाए जाते हैं, ऑस्कुलम भी बॉडी पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिया छिद्र के द्वारा वाटर बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के भीतर जाता है, जबकि ऑस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर निकलता है, बॉडी से बाहर निकलता है। आपने कई एग्जामों में देखा होगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर पोरिफेरा के सदस्यों के ऑस्कुलम नामक छिद्र पर एक रेखा खंड रख दिया जाए तो क्या होगा? वह दूर जा करके गिर जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं, पोरिफेरा के सदस्यों में मीसेनकाइमल संरचना में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मीसेनकाइम में निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका कार्य अलग अलग होता है। जैसे कौन कौन सी है? अमीबोसाइट्स, दूसरी है थीसोसाइट्स प्रकार की पाई जाती है। स्क्लेरोसाइट्स, ये बहुत सारी प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका सभी में अलग अलग कार्य होता है। पोरिफेरा के सदस्यों में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, जो नाल तंत्र के रूप में पाया जाता है। पोरिफेरा के सदस्यों में कई प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं, जैसे एस्कॉन कैनाल सिस्टम,
साइगोन कैनाल सिस्टम, एसोन साइगोन, और तीसरा है ल्यूकोन कैनाल सिस्टम। ये केवल पॉरीफेरा के सदस्यों के अंदर ही पाया जाता है। देखते हैं पॉरीफेरा के सदस्यों का अंतःकंकाल कंटिकाओं से निर्मित होता है। कंटिकाओं से निर्मित होता है जो कलकेरिया कंटिका है, जो कलकेरिया या सिलिकोसिस नामक कंटिकाओं से निर्मित होता है। दोनों प्रकार की कंटिकाएं मिलकर पॉरीफेरा के सदस्यों का अंतःकंकाल बनाती है। पॉरीफेरा के सदस्यों में जनन देखते हैं लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा एवं विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन एवं विखंडन द्वारा और कुछ मात्रा में जैन्यूज के द्वारा होता है। जैन्यूज के द्वारा भी इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। पॉरीफेरा के सदस्य कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। पॉरीफेरा के सदस्यों में विदलन पूर्णभंजी प्रकार का पाया जाता है। कैसा विदलन पाया जाता है? पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। कैसा विदलन पाया जाता है? पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। पॉरीफेरा के सदस्यों में एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जो एम्फीब्लास्टुला के नाम से जानी जाती है। एम्फीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है पॉरीफेरा में के सदस्य में पॉरीफेरा संघ में कौन सा लार्वा पाया जाता है जो एम्फीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है।